हाय गाइस, दिस इज सादिक फ्रॉम driving.com। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप कैसे अपने सैमसंग फ़ोन का बूट अनलॉक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको हम ये बताते हैं इसका बेनिफिट्स क्या है और ड्रॉबैक क्या है। बेनिफिट्स में आप अनलॉकिंग के बाद अपने फ़ोन में कस्टम रॉम फ्लैश कर सकते हैं, कस्टम रिकवरी जैसे कि DWRP और ऑरेंज फॉक्स इंस्टॉल कर सकते हैं। अपने फ़ोन पे आप मैजेस फ्लैश करके रूट ऑपरेट कर सकते हैं। फिर बहुत सारे मैजेस मॉड्यूल आते हैं, LS पोस्ट फ्रेमवर्क हो गया, वाइपर फॉर एंड्रॉयड, ऑडियो मॉड, ये सब फ्लैश कर सकते हैं। बट सबसे बड़ा इशू ये है कि फिर नॉक्स हो जाएगा ट्रिप, और एक बार नॉक्स ट्रिप हो गया फिर देयर इज नो गोइंग बैक। अगर आप अपना फ़ोन का बूट लोडर फिर से लॉक भी कर दीजिएगा और रूट रिमूव भी कर दीजिएगा तब भी नॉक्स ट्रिप रहेगा, क्योंकि नॉक्स एक हार्डवेयर कंपोनेंट है ना कि सॉफ्टवेयर। नॉक्स असल में मदरबोर्ड में लगा रहता है। एक बार नॉक्स ट्रिप हो गया उसके बाद जितने भी सैमसंग के सिक्योर फीचर होते हैं जैसे कि सैमसंग पे, सिक्योर फोल्डर, ये सब फीचर्स फिर दोबारा कभी वर्क नहीं करेंगे, इवन अगर आप अपना दोबारा फ़ोन लॉक कर दीजिएगा। अगर ये सब ठीक है तो प्लीज़ अपने फ़ोन का बैकअप ले लीजिए और फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। एक इंपॉर्टेंट नोट है, अगर आपने अपना फ़ोन US से इंपोर्ट कराया है जिसमें स्नैपड्रैगन चिपसेट है, वो फ़ोन्स के बूट लोडर अनलॉक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उन फ़ोन में OEM अनलॉकिंग ऑप्शन होता ही नहीं है। उसके अलावा बहुत सारे फ़ोन ऐसे भी होते हैं जो कि US के ना हो, US स्नैपड्रैगन के ना हो, बट स्टिल वो सब फ़ोन में भी मे बी OEM अनलॉकिंग शायद ना हो। अगर ऐसा कोई फ़ोन है जैसे कि लेट्स सपोज आपने फ़ोन इंडिया से लिया है लेकिन उसमें भी OEM अनलॉकिंग ऑप्शन नहीं दिख रहा है आपको, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आपको क्या करना है, अपने फ़ोन को पहले करना है फैक्ट्री रीसेट, जो सारा डेटा रिमूव कर देगा, और फैक्ट्री रीसेट के बाद आपको फ़ोन को OS में बूट करना है और फिर वाईफाई इनेबल करना है। उसके बाद आपको जाना है डेवलपर ऑप्शंस में और फिर आपको OEM अनलॉकिंग ऑप्शन दिख जाएगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपका फ़ोन US स्नैपड्रैगन का है तो उसमें कोई चांस नहीं है लॉकिंग का, क्योंकि OEM अनलॉक इनेबल नहीं होगा, ऑप्शन ही नहीं होगा। बट आपका फ़ोन अगर US स्नैपड्रैगन का नहीं है और फिर भी OEM अनलॉकिंग ऑप्शन नहीं है तो फिर आपको अपना फ़ोन को रीसेट करना है, फिर वाईफाई इनेबल करके आपको फिर जाना है डेवलपर ऑप्शंस में और फिर आपको यहाँ पे कुछ सेकंड बाद OEM अनलॉकिंग का ऑप्शन दिखेगा। ये सब पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको डेवलपर ऑप्शंस और अपने फ़ोन में इनेबल करना है, जिससे हम फिर OEM अनलॉकिंग और USB डिबगिंग भी इनेबल कर सकते हैं। पहले आप जाइए सेटिंग्स मेन्यू में, फिर आपको जाना है अबाउट फ़ोन में, फिर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में, और बिल्ड नंबर पर टैप करना 7 टाइम्स। आपको मिलेगा प्रॉम्प्ट दैट डेवलपर मोड हैज़ बीन इनेबल्ड। जब ये प्रॉम्प्ट आता है तो गो बैक, अगेन गो बैक, फिर आपको जाना है डेवलपर ऑप्शंस में और यहाँ पे इनेबल करना है टॉगल OEM अनलॉकिंग का। टैप करिए इनेबल पे और USB डिबगिंग भी इनेबल कर देते हैं, टैप ऑन ओके। आपको एक प्रॉम्प्ट मिल सकता है PC में, अगर वो प्रॉम्प्ट मिलता है तो उसमें आपको फिर से टैप करना है अलाउ पे। देखता हूँ मेरे PC में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो फर्स्ट टाइम खाली आता है। इसके बाद हम लोगों ने OEM अनलॉकिंग और डिबगिंग इनेबल कर दी है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, अगर OEM अनलॉकिंग यहाँ शो नहीं कर रहा है तो आप फ़ोन को करके रीसेट फिर वाईफाई इनेबल करके दोबारा ट्राई करिएगा तो ये हो जाएगा इनेबल। मूविंग ऑन, एक बार आपने इसको इनेबल कर दिया और आपने OEM अनलॉकिंग भी इनेबल कर दिया तो अब आपको फ़ोन को डाउनलोड मोड में बूट करना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डाउनलोड मोड में आप बूट कर सकते हैं 2 तरीके से, या तो हार्डवेयर की कॉम्बिनेशन लेके या फिर आप ADB कमांड से भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको यूज़ करना है हार्डवेयर की कॉम्बिनेशन, बिकॉज यहाँ पे ADB कमांड से आप वो वाले मोड पर नहीं पहुँच पाइएगा। डाउनलोड मोड 2 तरह के होते हैं, एक होता है जिसमें सिर्फ फ्लैशिंग के काम आता है और एक होता है जिसमें फ्लैश भी कर सकते हैं और फ़ोन भी अनलॉक कर सकते हैं। अभी हमें वो वाला चाहिए जिसमें हम फ़ोन अनलॉक कर सकें, उसके लिए हमें लेना होगा हार्डवेयर की कॉम्बिनेशन। सबसे पहले आपको अपना फ़ोन को अनप्लग करना है PC से, फिर लॉन्ग प्रेस करिए पावर की और आपको अपना फ़ोन को करना है पावर ऑफ, टैप टू पावर ऑफ। जब फ़ोन पावर ऑफ हो जाएगा उसके बाद आपको प्रेस एंड होल्ड करना है वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन की, दोनों की को दबा के रखिए और दोनों की को दबाते हुए आपको अपना फ़ोन को प्लग इन करना है USB केबल से। प्लग इन करके रखिए और आपका फ़ोन फिर डाउनलोड मोड में, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बूटअप हो गया है। आप देख सकते हैं अब वॉल्यूम अप की इज़ फॉर कंटिन्यू, वॉल्यूम अप लॉन्ग प्रेस इज डिवाइस अनलॉक मोड। हम लोग को डिवाइस अनलॉक मोड में जाना है। उसके लिए आपको वॉल्यूम अप की को प्रेस एंड होल्ड करके रखना है जब तक आप उस मोड में ना पहुंच जाएं। प्रेस एंड होल्ड करिए डिवाइस अनलॉक मोड में जाने के लिए और उसको दबा के रखिए और कुछ सेकंड में आपका फ़ोन डिवाइस अनलॉक मोड में होगा फिर। लेट्स कीप एंड होल्डिंग बोथ द कीज़ और अराउंड 10 सेकंड के बाद आप ये वॉल्यूम अप की को छोड़ सकते हैं फिर, और जैसे आप लीव करिएगा की को आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा अनलॉक बूट लोडर का, आप जैसे कि देख सकते हैं। वॉल्यूम अप की को मैंने दबा के रखा 7-8 सेकंड तक। उतना देर तक आप दबा के रखिए और ये लास्ट स्क्रीन अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपको अनलॉक करना है फ़ोन या नहीं। वॉल्यूम अप की का मतलब येस होता है, वॉल्यूम डाउन का मतलब नो।
सो आप वॉल्यूम अप की करिए प्रेस एक बार, और अब आपका फ़ोन हो जाएगा डेटा वाइप, सारा डेटा रिमूव हो जाएगा और फ़ोन का बूट आप देख सकते हैं जैसे कि हमारा अनलॉक हो गया है। यहाँ पे वार्निंग साइन भी आ गई है। सो इसका मतलब कि बूट अनलॉकिंग हो गई है सक्सेसफुल। अब हम लोग इसमें कस्टम रॉम फ्लैश कर सकते हैं आराम से, या कोई भी कस्टम मॉड, बाइनरी, रूटिंग, रिकवरी सब कुछ कर सकते हैं। इसको हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा बूट अनलॉक हुआ है कि नहीं हुआ है। बट उसके पहले वन लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बची है, आपको वॉल्ट कीपर बाईपास करना है। अगर आप वो नहीं करिएगा तो फिर आपके फ़ोन में इशू आ सकता है। सो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा वो कैसे करना है। बट जैसे कि आपने अभी देखा होगा मेरे फ़ोन में एक बार बूटअप हुआ, फिर वो दोबारा गया बूटअप में। सो ये फर्स्ट टाइम में ऐसा होता है कि आपका फ़ोन 2-3 बार ट्राई करेगा होने के लिए बूटअप, और उसके बाद होगा बूटअप। ये बूट लूप नहीं है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये बस फर्स्ट टाइम होता है अनलॉकिंग के बाद। सो आपको वेट करना है अराउंड आई गेस 5 मिनट वेट करिएगा आप, उसके बाद आपका फ़ोन ओएस में हो जाएगा बूटअप। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन बूटअप हो गया है। अब हम लोग इसको सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद हमें एक चीज़ और करना है। सो अभी के लिए मैं सब कुछ स्किप कर रहा हूँ ताकि हमारा सेटअप बहुत जल्दी हो जाए। अगर आप चाहें तो डेटा रिस्टोर कर सकते हैं, बट अभी मैं ये सब कुछ नहीं करना चाह रहा। लेट मी स्किप दिस एज वेल। तो उसको सेटअप मैनुअली करता हूँ, वाईफाई स्किप अभी के लिए कर दे रहा हूँ। आपको वाईफाई पे करना है कनेक्ट, बट वो मैं करूँगा बाद में, ओएस के बूटअप होने के बाद। अगर अभी वाईफाई पे करेंगे कनेक्ट तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो अभी मैं वाईफाई कनेक्ट नहीं कर रहा, अभी मैं बस एग्री कर रहा हूँ टर्म्स एंड कंडीशन, और बस कुछ सेकंड्स के बाद और है, फिर हमारा फ़ोन ओएस में बूट हो जाएगा। सो ये ऐप मुझे नहीं चाहिए, सो अनचेक कर रहा हूँ, फिनिश, और हम लोग ओएस में बूट हो गए। एग्री टर्म्स एंड कंडीशन ये सब करना होगा आपको। ओएस में बूटअप होता ही आपका पहला टास्क है कि आपको वाईफाई से करना है कनेक्ट। दिस इज कंपल्सरी, मोबाइल डेटा से काम नहीं चलेगा, आपको वाईफाई से होना है कनेक्ट। सो मुझे बस 1 सेकंड लगेगा, जस्ट मैं वाईफाई से कनेक्ट हो जाता हूँ। बूटअप के बाद वाईफाई सिग्नल्स आने में थोड़ा टाइम लग सकते हैं, जो कि कम्प्लीटली नॉर्मल है। एंड बस 1 सेकंड में वाईफाई कनेक्ट मैं कर लूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ अगला स्टेप क्या होगा। सो मेरा फ़ोन वाईफाई से हो चुका है कनेक्ट। जब वो हो जाएगा उसके बाद आपको, आपका पहला स्टेप है कि आपको जाना है सेटिंग्स मेन्यू में, फिर वहाँ से अबाउट फ़ोन में जाइए, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, और टैप करना है बिल्ड नंबर पर 7 टाइम्स फिर से, फिर बैक, अगेन बैक, और अब आपको जाना है डेवलपर ऑप्शंस में, और यहाँ पे मेक श्योर करना है कि ओएम अनलॉकिंग अब यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ओएम अनलॉकिंग शो कर रहा है और हो चुका है ग्रे आउट। जब तक ये नहीं होगा तब तक अनलॉकिंग नहीं होगा कंप्लीट। और अब जैसे कि ये चीज़ हो गई है मेरे फ़ोन में, ओएम अनलॉकिंग ग्रे आउट भी है और इनेबल भी है। सो विद दिस हमारे फ़ोन का बूट अनलॉक हो गया सक्सेसफुली। और आपको वेरीफाई करना है तो मैंने एक गाइड भी अपनी बना रखी है, गाइड पे जैसे कि आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो सबसे ईजीएस्ट मेथड होता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि द बूटर इज ऑलरेडी अनलॉक्ड, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो इसका मतलब कि मेरे फ़ोन में अनलॉकिंग हो गया सक्सेसफुल। ओएम अनलॉकिंग के अलावा आप और भी तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द तरीके जो होते हैं वो सैमसंग के फ़ोन में वर्क नहीं करते, क्योंकि हमें देखना होता है फास्ट बूट मोड से, और फास्ट बूट मोड और फास्ट बूट कमांड्स वैसे तो सैमसंग के फ़ोन में रन नहीं करते, क्योंकि सैमसंग में फास्ट बूट की जगह डाउनलोड मोड होता है। सो जैसे कि ये 2 कमांड्स हैं, एक तो फास्ट बूट ओएम डिवाइस इन्फो और दूसरा है फास्ट बूट गेट वर अनलॉक्ड। ये कमांड सैमसंग के फ़ोन में वर्क नहीं करेंगे, नहीं तो आप इससे भी वेरीफाई कर सकते हैं, बट ये कोई इशू की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास ओएम अनलॉकिंग ऑलरेडी शो हो रहा है। और अगर अपना फ़ोन आप रिस्टार्ट करेंगे, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट ये बिक्सबी होगा तो मुझे पावर की भी चेंज करना होगा। सो जब भी अपना फ़ोन आप रिस्टार्ट करेंगे आपको एक वार्निंग साइन भी आएगी। इसका भी एक तरीका होता है रिमूव करने का, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि आप जब भी फ़ोन अपना रिस्टार्ट करेंगे, सो एवरी बूटअप में आपको ये बताया कि आपका फ़ोन अनलॉक हो गया है। सो आप उससे भी वेरीफाई कर सकते हैं। जस्ट लेट मी शो यू। जैसे कि अभी मेरा फ़ोन होने वाला है बूटअप। सो यहाँ पे येलो वार्निंग साइन आएगी, जैसे कि ये मैसेज आप देख सकते हैं। मैं फोकस करता हूँ इस पर, द फोन बूटर इज़ अनलॉक्ड। सो बस इससे हमारा वेरीफाई हो गया है। यहाँ पे मैं पॉज कर देता हूँ स्क्रीन को। सो वेरीफाई हो गया है। सो यूजिंग द ओएम अनलॉकिंग, और ये स्क्रीन से पता चलता है कि अनलॉकिंग हो गई सक्सेसफुल। सो स्टेप्स क्वाइट ही ईजी हैं। आपको बस क्या करना है कि ओएम अनलॉकिंग इनेबल करना है, फिर आपको बूट करना है डाउनलोड मोड में। जस्ट इसका ध्यान रखिएगा कि डाउनलोड मोड में आपको बूट करना है हार्डवेयर की से, ना कि एडीबी कमांड से। वंस यू आर इन द डाउनलोड मोड, उसके बाद आपको बस एक बार लॉन्ग प्रेस करना है वॉल्यूम अप की। वॉल्यूम अप की आपको प्रेस करना है अराउंड 7 to 10 सेकेंड्स। उसके बाद आप जाइएगा अनलॉक मोड में, वहाँ से बस एक बार सिंगल प्रेस करना है वॉल्यूम अप की फिर से। उसके बाद आपका फ़ोन जाएगा वाइप में और फिर अनलॉक हो जाएगा बूट लोडर। और पहला
OS बूट अप में टाइम लगता है, उसके बाद आपको वाईफाई से करना है कनेक्ट, और फिर आपको जाना है डेवलपर ऑप्शंस में और मेक श्योर करना है कि OEM अनलॉकिंग इनेबल और ग्रे आउट हो चुका है। सो इससे हमारा अनलॉकिंग प्रोसेस हो गया कंप्लीट। अगर आपको कोई भी डाउट है विद रिगार्ड टू एनी ऑफ द स्टेप्स, मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।